फर्स्ट चैप्टर पार्ट 8 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी रख रखाव कैसे किया जाता है, ये आपके इस चैप्टर में बताया गया है। यानी हम जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो भोजन पर निर्भर होते हैं और उनको जीने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। और वो भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन इन्हीं फसलों के द्वारा होता है। यानी फसल बीज बोया जाता है और फसल उगती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विभिन्न तरीके के जो अनाज हैं, जो कि हम प्रतिदिन के अपने भोजन में यूज करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा दिनचर्या में यूज होता है हमारा गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां। तो ये सब क्या होती है, एक इनका उत्पादन किया जाता है। इनका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो इनका उत्पादन हम किसान करते हैं। जैसे कि किसान इन फसलों का प्रबंधन करता है, उसके लिए वो अपने खेतों को उपजाऊ बनाता है, उनमें खाद डाल करके उसको उसकी उर्वरा शक्ति को बनाता है, जिससे कि वो जब उसमें बीज को बोता है तो वो अच्छी पैदावार करते हैं और हम अच्छा सा अच्छा दाना यानी उच्च कोटि के बीज को बोते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती है। और उन पैदावार को जैसे कि गेहूं, चावल, गेहूं, धान और दालें, ये सब मार्केट में आता है और इससे सभी लोग गांव के, शहर के, जो लोग जैसे कि जो लोग शहर में रहते हैं तो वो खेती किसानी करते नहीं हैं, तो वो जो किसान गांव के किसान होते हैं, वो जो फसल का उत्पादन करते हैं उसको मार्केट में ले जाते हैं, सेल करते हैं और वो फिर हर एक जगह शहरों में पहुंचाया जाता है। तो ये कृषि पद्धतियां ऐसी होती हैं, यानी लगभग 10,000 पूर्व मनुष्य क्या था, घुमंतु था। वो क्या करता था, जंगलों में घूमता रहता था, जो भी पेड़ पौधे होते थे उनको वो खाता पीता रहता था, पत्तियां खा लेता था, फल फ्रूट खाता था। उन्हें खेती किसानी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि हमें अनाज भी खाना चाहिए, यानी कि उसको अनाज के बारे में जानकारी नहीं थी। वो एक दूसरे स्थान पर घूम घूम करके जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे होते थे, उनसे फल और उनकी पत्तियां वही खा करके अपने भरण पोषण को करता था। धीरे धीरे वो अनाजों को उगाने की तकनीकी को जाना कि कैसे हमें अनाज उगाना चाहिए, कैसे तो अनाज को खाते हैं। पहले तो वो कच्चा ही सब खाते थे, जैसे कि फल एवं सब्जियां थी तो वो क्या करते थे, कच्चा ही खाया करते थे। धीरे धीरे वो उनको कृषि के बारे में पता चला तो वो खेती करना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर वो बीज को बोना स्टार्ट किए और बीज से फसलें तैयार हुई। तो इस तरह से इनका फसलों का ये ज्ञान हमें मिलता है। जैसे कि अब इन फसलों में
बहुत सारी फसलें हैं जैसे गेहूं की, अरहर की, तो इनसे हम अपने जीवन यापन को करते हैं, जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब फसल होती क्या है? तो फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम फसल कहते हैं। यानी यदि एक पेड़ लगा दें तो हम उसको कहेंगे वो पेड़ एक पेड़ है, और वो उसको हम फसल नहीं कहा जाएगा, कहेंगे जब उसको बहुत ज्यादा मात्रा में किसी एक स्थान पर लगा दिया जाता है और उन्हीं को कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। फसल का जैसे गेहूं का फसल, तो गेहूं के खेत में जो गेहूं के पौधे बोए जाते हैं उनको गेहूं की फसल बोलते हैं। हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। इसमें सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और वो अलग अलग तरीके की कृषि का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। अब इन फसलों में कुछ फसलें होती हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। यानी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल होती है। यानी जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं वो खरीफ की फसल होती है, जैसे कि धान, मक्का, मूंगफली। इस तरह से ये फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसल होती है। इनका जो खरीफ की फसलों का जो मंथ होता है, यानी किस महीने से किस महीने तक बोई जाती हैं, तो ये कब बोई जाती हैं? जून से इनकी शुरुआत होती है, यानी जून से सितंबर तक। कब से कब तक? जून से सितंबर तक ये फसलें बोई जाती हैं। कौन सी? खरीफ की फसल। फिर उसके बाद क्या कौन सी फसल आती है? रबी की फसल। तो रबी की फसल कब से कब स्टार्ट होती है? यानी रबी की फसल कब से कब बोई जाती है? ये शीत ऋतु में बोई जाती है। शीत ऋतु यानी कि ठंडी के समय। जैसे कि हमारी ठंडी स्टार्ट होती है, शीत ऋतु स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते हैं कि रबी की फसल को बोते हैं। यानी रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें
रबी की फसल होती है। यानी जो शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रबी की फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल होती हैं। अब इनमें क्या क्या होता है रबी की फसल में? जैसे हम लोग गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब फसलें क्या होती हैं? रबी की फसल होती हैं। इनका जो माह होता है वो कब होता है? अक्टूबर से मार्च तक। ये कब से कब तक हो जाती हैं? अक्टूबर से मार्च तक की ये फसल बोई जाती है, रबी की फसल। तो हमने क्या देखा? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल का जो मंथ होता है वो जून से सितंबर तक होता है, और जो रबी की फसल होती हैं उनका जो मंथ होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। खरीफ की फसलों में हम धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी फसलों को उगाते हैं। जबकि रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सारी फसलें कब हम उगाते हैं? रबी की फसल में। अक्टूबर से मार्च तक का इनका समय होता है, यानी उत्पादन का समय होता है। अब इनमें हम क्या करते हैं कि इनको उत्पादन करने के लिए हमको इनके लिए उपजाऊ भूमि भी बनाना पड़ेगा। तो उपजाऊ भूमि कैसे हम बनाते हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। फसलों के उत्पादन के लिए कृषि पद्धति क्या क्या होती है? फसलों के उत्पादन की कृषि पद्धति। तो फसलों के उत्पादन की कृषि पद्धति क्या होती है? सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी तैयार की जाती है। फिर बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, करना, फिर भंडारण। तो हम फसलों के उत्पादन के लिए कौन सी कृषि को पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर उसमें खाद एवं उर्वरक डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार
से सुरक्षा करेंगे। खरपतवार से सुरक्षा मतलब कि जो कीड़े जिनसे फसलों को हानि पहुंचती है, यानी फसलें वो खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनसे हमें सुरक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद फिर उसका भंडारण करेंगे। तो ये थी कृषि की पद्धति, यानी हमें यदि कृषि करना है तो सबसे पहले इतनी चीजें करना होगा। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई करना, फिर भंडारण करना। अब मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है? पहले खेत की जुताई करेंगे, उसको जोत करके भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे, यानी कि उसमें मिट्टी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि उसमें बीज जब बोया जाए तो उसमें एयर और वाटर का आदान प्रदान हो सके, उसको मिल सके, जिससे वो अंकुरित हो सके। यानी गठीली और जमी हुई मिट्टी में यदि हम बीज बो देंगे तो वो हवा नहीं पाएगा और बीज सड़ जाएगा, इसलिए वो उग नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को भुरभुरी बनाना चाहिए, यानी खेत की जुताई करना चाहिए अच्छी प्रकार से और एकदम पोला बना देना चाहिए, पुलपुली, जिससे कि बीज अच्छे से उसमें एयर पहुंच सके और वो सरलता से श्वसन की क्रिया हो सके और वो बीज अंकुरित हो जाएगा। और उसमें हम बीज को फिर बोएंगे। बीज को बोने के लिए हम अनेक तरह से बीज को बोते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, जो आधुनिक युग में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, जो कि बहुत तरीके से, यानी खेती करने के लिए हर एक तरह की मशीनें आ गई हैं। जैसे खेत की जुताई करना है तो ट्रैक्टर है, कटाई करने के लिए हार्वेस्टर है, उनमें बीज बोने के लिए भी मशीन आती है। तो सारी मशीनों को हम क्या करेंगे, कृषि में उपयोग कर सकते हैं, जिससे इन मशीनों का उपयोग करके हम कृषि को बहुत सरल एवं आसान बना सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग हल से जुताई करते थे, फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, ट्रैक्टर एवं मशीनों का उपयोग करने लगे। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद फसल की बुआई करना है, यानी फसल की बुआई उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि हम बीज को नहीं बोएंगे तो फसल हमें उत्पन्न नहीं होगी। तो उसके पहले, बुआई करने से पहले हमें बीजों का चयन करना पड़ता है, यानी बीज को हमें देखना पड़ता है कि वो सड़े गले तो नहीं है, उनकी वो अच्छे किस्म के हैं, यानी उनको जब हम बोएंगे तो वो अच्छी पैदावार करेंगे, यानी वो अंकुरित होंगे या नहीं। तो सबसे पहले हमें बीजों को चयन करना है, यानी बीजों का चयन करना होगा। उसके बाद हम इनमें बीज को बो देंगे। उसके लिए ट्रैक्टर का यूज होता है, जिसमें हम बीज को मशीन के द्वारा बोते हैं। जैसे कल्टीवेटर होता है, तो कल्टीवेटर की तरह ही वो मशीन होती है, उसमें बीज को भर दिया जाता है, उसमें बॉक्स होता है ऊपर, और उससे वो पाइप द्वारा बीज को मशीन वहां तक पहुंचाती है, जिससे वो आसानी से जमीन तक पहुंच जाता है।
तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जो मशीन होती है, सीड ड्रिल, उस मशीन को क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल मशीन क्या करती है? हमें बुआई के लिए यूज की जाती है, बुआई में इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक, खाद हम जो गाय एवं भैंस को पालते हैं उनका जो गोबर होता है उससे हम लोग कंपोस्ट खाद को बनाते हैं। वो हमारी कृषि को उपजाऊ बनाती है, खेतों को वो ऊर्जा प्रदान करती है जिससे कि वो पेड़ जल्दी उगते हैं। जिस तरह से हम लोगों को ऊर्जा जब मिलती है तो हमारी वृद्धि एवं विकास बहुत जल्दी होता है, यानी हमें संतुलित आहार दे दिए जाते हैं तो हमारा जो विकास होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। इसी प्रकार से फसलों के विकास के लिए, यानी जो बीज बोए जाते हैं उनके विकास के लिए हमें इनको खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। इनको खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं जिससे ये अच्छे एवं उन्नत किस्म के उत्पन्न होते हैं, यानी पैदा होते हैं। अब उसके बाद फिर हम उनकी सिंचाई करते हैं, यानी सिंचाई करना, यानी पानी की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जैसे कि उर्वरक में बहुत से हैं, जैसे कि यूरिया हो गई, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट हो गया, ये सब फसलों के उत्पादन में बहुत भूमिका निभाते हैं। उसके बाद सिंचाई करते हैं हम। सिंचाई करने पे ये क्या होते हैं? इनको पानी की जो कमी होती है वो पूरी होती है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? इनकी कटाई करते हैं। कटाई करने के लिए बहुत सी मशीनें यूज होती हैं, जैसे कि हार्वेस्टर हो गया, और भी बहुत सी छोटी बड़ी मशीनें हमारे आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसका यूज हम कटाई करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारी फसलों को काटने में बहुत आसानी होती है। भंडारण, अब इसका भंडारण कैसे किया जाता है? तो भंडारण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, यानी उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जहां की दाने अधिक समय तक रखे जाते हैं और उनको हम बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें उनको एक अच्छे जगह पर रखना चाहिए जहां की नमी ना हो, जहां की कीट एवं चूहे एवं सूक्ष्म जीव ना हो, तो वो वहां सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बाद यानी इनको सुखा करके रखा जाता है। तो भंडारण के बाद इनमें हम कुछ ऐसे सामान्य चीजें होती हैं जिनका यूज हम करके फसलों के बीजों को यानी भंडारण में रखते समय उनमें रख देते, जैसे कि नीम की पत्तियां हो गई, इनको हम रख देते हैं तो इनसे जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम आज फसलों के उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़े, यानी फसल को तैयार कैसे किया जाता है। तो इसमें मिट्टी को तैयार किया गया, बुआई किया गया, खाद उर्वरक दिया गया, सिंचाई की गई, खरपतवार से सुरक्षा हुई, कटाई हुई और उसके बाद हम भंडारण कर दिए। उसके बाद ये भर करके जगह जगह पर पहुंचाया जाने लगा, यानी जंतु से भोजन। अब इनको हम लोग यूज किए, यानी जंतुओं का यूज किए, जिससे हम इसमें अपने भरण पोषण यानी कि पेट को भर सके, जिससे हम जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत सारी फसलें होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं। तो
आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन कैसे किया जाता है, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, इनकी खरपतवार से रक्षा कैसे होती है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज करवाई जाएगी और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को लिखाएंगे। थैंक यू।